चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सुख राशि। भगवान को इन सबको बना करके स्वयं ही उन्होंने प्रवेश किया इन आत्माओं के रूप में, और चेतन है, अमल है, उसमें कोई काम क्रोध लोभ नहीं है आत्मा में। ये तो शरीर में है, अपने आप वो तो निर्दोष है, निर्मल है, सहज है। आत्मा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसलिए कोई जीव मर जाता ना तो भगवान की फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा का तो कुछ बिगड़ना ही नहीं और शरीर बचना नहीं है। हम कभी कभी कह देते हैं हाय राम भगवान कैसे निष्ठुर हो गए, इसको तो बचा ही लेते। अब आत्मा के कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो हमारे फर्क पड़ रहा। हमारे क्यों फर्क पड़ रहा? सूर्य नर मुनि सब अब इससे बचने का उपाय क्या है? सबकी ममता मन सब जगह से ममता इकट्ठी करके भगवान के चरणों की रज्जु में बांध दो। क्या होगा? राम ही के प्रेम हो जाएगा भगवान में। फिर क्या होगा? राम ही केवल राम ही केवल जान भगवान में प्रेम हो जाएगा तो मिले प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद। भगवान प्रेम के बिना रीझेंगे नहीं। इस प्रकार से नौ योगेश्वर संवाद पूरा हुआ है। अब भगवान दत्तात्रेय जी ये भी भगवान के अवतार हैं। इन्होंने 24 गुरु बनाए हैं। सबसे पहला गुरु बनाया पृथ्वी का। पृथ्वी पर हम कितनी गंदगी फैलाते हैं, बोले क्षमा का गुरु जो है पृथ्वी से सीखना चाहिए। दूसरा गुरु बनाया वायु को। वायु सब जगह निर्लेप रहती है, वो कहीं उलझती नहीं है। वायु कहीं उलझती है? जैसी हवा चलती है उसमें चाहे गंध हो चाहे सुगंध हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से संसार में निर्लेप रहना चाहिए। तीसरा आकाश को गुरु बनाया। आकाश भी निर्लेप रहता है, धुआं उड़ो चाहे कुछ भी हो, साधक को अपनी आत्मा के रूप में रहना चाहिए कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। चौथा गुरु अग्नि को बनाया। अग्नि में कुछ भी डालो आप, अच्छा बुरा स्वाहा, और ब्राह्मणों के मुख में डालो तो आहा। पांचवा जल को गुरु बनाया है। जल को कहीं भी डालो आप, दूध में डालो तो दूध बन जाए बेचारा, क्या करे? ऐसे ही सब जगह घुल मिल जाओ। माठा न सो मन आठा मन न लागे, मन तो अठा नींद ही को नहीं आवे, मन तो इसी में ही नींद आवे, हो गया काम, फिर कहाँ टिकोगे? ऐसा नहीं, जैसी अवस्था मिल जाए एडजस्ट करो। शमशान में व्यक्ति 3 घंटे रहता है, वहां कोई सुविधा नहीं। शमशान जहाँ पर सबकी समान शान है, सबकी समान, करोड़पति और अपति, इसलिए कहते शमशान। हर शब्द का बड़ा गूढ़ अर्थ है। जल को गुरु बनाया है। बोले जल जैसे सब में घुल जाता है ऐसे जीव को, किंतु परंतु से हट करके ठीक है ऐसा। छठा चंद्रमा को। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, परंतु चंद्रमा एक जैसा है। इसलिए आत्मा जो है एक जैसी है। शरीर घटता है, पहले बचपन में बचपन जैसा था, फिर जवानी और बुढ़ापा आ गया। अब मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं, राम राम कहो तो लगाम लगाम निकले। इसलिए जवानी में ही भजन करना चाहिए। 7वां गुरु बनाया सूर्य भगवान। सूर्य भगवान कितना प्रकाश देते हैं सब। ऐसे हमको भी सबको आनंद प्रेम भाव सबको प्रदान करना है सृष्टि में। हम रहते हैं ना, ये मैं बताया था, ये संसार बगीचा है भगवान का। जैसे बगीचे में कोई फल फूलों को बढ़िया कतरन कर दे अच्छे से, उस बगीचे में कोई पानी दे दे, उस बगीचे को कोई सींच दे, उसकी गुड़ाई कर दे, तो उसका मालिक राजी हो जाता है।
हवन में जिसको जाना है वो चले जाओ भाई। हवन जिन ने हवन कराया वो जाओ उधर। जिन्होंने पूजा कराई है वो हवन, और 7 दिन जिन्होंने पूजा भी कराई है वो भी जाएंगे उधर। तो सूर्य भगवान सबको प्रकाश प्रदान करता। तो जैसे किसी का बगीचा हो, उसको सींचने से बगीचे का मालिक राजी हो जाता है, ऐसे ही ये बगीचा है। सास को, ननद को, भौजाई को, देरानी को, जेठानी को, सबको आनंद प्रदान करो। लड़ो मत, घर में प्रेम बढ़े, पशु काम करो, तो भगवान जो राजी हो जाता है। अपन कहते हैं ना, देखो कहीं बढ़िया स्वभाव विधनी, बड़ी बड़ी जोरदार आई, 5 का सीए पर, यह तो बहुत बढ़िया होता है ना। मन सुनाई थी कथा, ऐसा स्वभाव बनाओ सब राजी हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए, तो भगवान राजी हो जाते हैं। कोई अपने से कह दे ना कुछ, सहन कर लो उसको, कोई बात नहीं। अड़ंग बड़ंग स्वाहा, एक मंत्र याद कर लो, कोई बात हो जाए। अड़ंग बड़ंग स्वाहा, क्या बोलोगे? अड़ंग बड़ंग स्वाहा। पति से कोई बात हो जाए, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। अड़ंग बड़ंग स्वाहा, भाई कुछ हुआ ही नहीं, यही अर्थ, कुछ हुआ ही नहीं। अरे संतों का जो स्वभाव होता है कैसा होता है? पानी पर लकीर जैसे, इतना सा स्वभाव, कुछ कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं। कभी घड़ा घड़ा, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। आठवां कपोत को, कबूतर को गुरु बनाया है। बहेलिया जो होता है, कबूतर आएगा जाल में फंस जाएगा, ऐसे लोग की वृत्ति से बचे। कबूतर उसमें जाकर के अपनी जान खाने के चक्कर में। अजगर करे न चाकरी, अजगर को गुरु बना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का यूं कहे सबके दाता। बोले प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहे, अपना कर्म तो करे, कर्मण्यवाधिकारस्ते। फिर समुद्र को गुरु बनाया है। समुद्र जो है अपनी सीमा में रहता है, कभी सीमा लांघता नहीं, और लांघ देता है तो पूरा ही डुबा देता है, फिर छोड़ता नहीं। अपनी सीमा में रहना चाहिए, अपने दायरे में। 11वां पतंग, पतंग होता है, पतंग दीपक पर मोहित होकर के उस पर गिर करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते। इसीलिए उसी प्रकार मनुष्य की स्त्री पर मोहित होकर के अपना सर्वस्व का नाश कर देता है, इसलिए बचना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी शहद का बड़ा छत्ता, कोई व्यक्ति आता है उसको तोड़ करके ले जाता है। हाथी को भी गुरु बनाया है। बोले सन्यासी जो होता है उसको कभी भी काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, काष्ठ की। मधु निकालने वाले को, शहद निकालने वाले को भी गुरु बनाया है। इससे मैंने शिक्षा ली कि सन्यासी को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। गृहस्थ के पास कुछ नहीं तो उसकी 2 कौड़ी की कदर होती है, और सन्यासी के पास धन होता है तो उसकी भी 2 कौड़ी की कदर होती है। आई समझ में? सन्यासी के पास धन है तो उसकी कौड़ी, उसकी कदर 2 कौड़ी, और गृहस्थ के पास धन नहीं है तो उसकी कदर, और धन होते ही सब जो है सुर नर मुनि सबके यह रीति 15वां हिरण को गुरु बनाया है। सन्यासी को हिरण की तरह वासना रूपी वाणी की ध्वनि नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो विषय रूपी बहेलिया उसको बीध देगा। संगीत जो होता है वो भगवान को ही
श्रवण करना चाहिए। भगवान के गुणगान ही, इधर उधर का बाहरी संगीत जो है फूड है, उसको श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानों के माध्यम से जो है भगवान उनकी हृदय में छवि प्रकट हो जाती है। मछली को गुरु बनाया है। मछली जीवा के लोभ में कांटे में फंस जाती है, अपने प्राण दे देती है। पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया है। वो चारों तरफ बाहर देखती रहती खड़ी खड़ी, कोई पुरुष आएगा, जब कोई नहीं आता तो वो आशा उसकी आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम यथा संचितकांतासाम सुखम सुवास्प पिंगला। 18वां कुर्री को गुरु बनाया है। कुर्री से मैंने सीखा, जैसे मांस का टुकड़ा सारे पक्षी उस पर झपटते हैं, जब उससे वह मांस का टुकड़ा छीन करके ले गए, जब तक मांस का टुकड़ा उसके पास था तब तक सारे उसके पास इकट्ठे हो गए। जब वो मांस का टुकड़ा चला गया तो कोई भी उसके पास में नहीं रहा। ऐसे कई भी आसक्ति परिग्रह ना करें। बालक को गुरु बनाया, जैसे बालक खेलता रहता है, प्रसन्न रहता है, उसमें ना कोई राग है ना कोई द्वेष है। ऐसे समान भाव से रहना चाहिए। सातव संग मैं मोहि जग देखा मोते अधिक। एक कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया है। जैसे वो चूड़ियां पहनती है तो खन 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 की आवाज होती है, जब एक एक करके उतार देती है तो वो बजना बंद हो जाती है। 21वां बाण बनाने वाले को गुरु बनाया दत्तात्रेय भगवान ने। एक बाण बनाने वाले की दुकान के आगे बाजे बजते हुए बारात निकल गई। एक आदमी ने आकर पूछा, भाई ये बारात जो है निकले हुए कितना समय हो गया? बाण बनाने वाला बोला, भैया मुझे तो पता ही नहीं है। वो इतना अपने में तल्लीन था, इसलिए सुने न काहू की कही न अपने बात, और नारायण वार रूप में रहे मगन। आपको लगे कि किसी व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता, हमने कहा अकेले रहो तो कृष्ण से बात करो, और दो हो जाओ तो कृष्ण की बात करो, तीसरी कोई बात नहीं। समय कीमती है, अपना समय फालतू गमाओ मत। एक एक क्षण राम 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 आपकी चलता रहे अविच्छिन्न गति से, तेल धरावत। सांप को भी गुरु बनाया है। सन्यासी को मठ मंदिर बनाने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। छोड़ देता है। जैसे सर्प की तरह बने हुए भाभी, उसमें उन स्थानों में ही रहना चाहिए। बहुत सारे बने हुए मठ मंदिर। मेरे को रामद्वारे वाले महाराज बोले, मरी गए बेचारे उदय राम जी महाराज, बोले बाबा जी बन जाओ तो 3-3 रामद्वारा दे देंगे, विदेश भेज देंगे, ब्याह करा देंगे, गाड़ी दे देंगे। बहुत सारा लोग दिया उन्होंने। हमने कहा महाराज नहीं पड़ेगी पार, बिल्कुल पार नहीं पड़ेगा। ऐसा करना होता तो गृहस्थी में रह जाते, फिर क्या फायदा हुआ। ऐसे ही रहना। मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी जाला बनती है और उसी जाले में ऐसे ही गृहस्थ में जो है ना, जाला बुनो पर मोह सबन व्याधि कर। मोह मत करो, आसक्ति मत करो। जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। 24वां गुरु बनाया भृंगी को। भृंगी से शिक्षा ली, किसी भी प्राणी से राग द्वेष, प्राणी भय द्वेष या प्रेम से जिसमें अपना मन रमा ले वह तद्रूप हो जाता है। जीव को उसी प्रकार से परमात्मा में तद्रूप होकर के मन को लगा लेना चाहिए। इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद हुआ है। बड़ा अद्भुत 11 स्कंद में संवाद है। उसमें एक बात सुन लो बस, सबसे बढ़िया काम।
भगवान कहते हैं, उद्धव जी ने पूछा कि भैया आपको सबसे बढ़िया आदमी कौन लगता है? सीधी सीधी भाषा। उद्धव जी, भगवान ने कहा कि सबसे बढ़िया आदमी जो नित्य सत्संग करता है, रोज जो सत्संग करता है। न मैं आत्मा, मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है, मेरी पत्नी लक्ष्मी जी भी मुझे प्रिय नहीं है। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे भक्त जो नित्य सत्संग करते हैं वही सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है, इसलिए रोज सत्संग